फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको जिंदल पॉली फिल्म्स के बारे में शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको जिंदल पॉली फिल्म्स के बारे में बताते हैं। तो ये कंपनी 60 सालों से 6 डिकेड से इस इंडस्ट्री में है। साथ ही में ये बीओपीपी और पॉलीप्रोपिलाइन फिल्म्स में ये एंगेज्ड है और लीडर है, और जो मेनली यूज होता है फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इंडस्ट्री, पैक करने के लिए, कोटिंग करने के लिए और मेटलाइज्ड या प्लेन, उनके लिए ये यूज किया जाता है। तो ये कंपनी 6 से 7 प्रोडक्ट्स बनाती है, उसके अंदर अलग अलग चीज़ें, तो मेनली इसी पे फोकस्ड है। कंपनी डेटा की बात करें तो मार्केट कैप है 5069.59 करोड़ का। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका इंडस्ट्री का पीए 12.41, लेकिन कंपनी का पीए 5.55। तो ये आपको इंडस्ट्री के प्राइस से अगर आप देखें तो कम प्राइस पे मिल रहा है। वैसे तो इसका अगर आप प्राइस देखें तो ऑलमोस्ट ये इसके हाई पे चल रहा है, लेकिन क्यों इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो कम हुआ है? क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट्स है वो बढ़ गए हैं, तो यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम हो गया है। बुक प्राइस भी अगर आप देखें तो 1.92 टाइम्स पे आपको ये मिल रहा है। जैसे कि इसकी बुक वैल्यू है 603, तो ये आपको डबल 1100 1150 पे आपको ये शेयर मिल रहा है। डिलीवरेबल परसेंटेज है 26.53, मतलब इतनी डिलीवरी इस शेयर की उठाई गई है। अब यहाँ पर बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड की। तो जैसे कि अगर आप रेवेन्यू देखें यहाँ पर कंपनी का इन 2018 में, तो कंपनी ने यहाँ पर 6068 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर अर्न किया, मतलब इतना सेल्स किया है। लेकिन इन 2019 में कंपनी का रेवेन्यू डायरेक्ट आधा हो गया और 3500 करोड़ पे आ गया, मतलब 3070 करोड़ पे कंपनी का यहाँ पर रेवेन्यू आ गया, 700 करोड़। अब 2020 की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू और भी कम हो गया ड्यू टू क्राइसिस, 620 करोड़। लेकिन 2020 में फिर से कंपनी यहाँ पर रिकवरी दिखाते हुए नजर आ रही है और 230 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर कंपनी के किया है और इतना सेल्स कंपनी ने किया है। यहाँ पर जो डाउनफॉल दिखा था वो अब फिर से रेवेन्यू, मतलब वहाँ से फिर से ऊपर जाते हुए नजर आ रही है। प्रॉफिट्स की बात करें 2080 कंपनी ने 680 करोड़ का रेवेन्यू करने के बाद भी कंपनी को जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर 90 करोड़ का हुआ है। 2019 में जब इतना डाउनफॉल दिखा तब कंपनी ने 410 करोड़ का लॉस किया था। यहाँ पर कंपनी के एक्सपेंसेस बहुत थे, कंपनी यहाँ पर नई नई चीज़ें लगा रही थी, तो एक्सपेंसेस की वजह से यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ। लेकिन 2020 में देखिए जब कंपनी का रेवेन्यू इतना कम हुआ तब भी कंपनी ने यहाँ पर 490 करोड़ का प्रॉफिट किया है और उसके बाद कंपनी ने यहाँ पर फिर से 790 करोड़ का प्रॉफिट किया है जब कंपनी ने 4023 करोड़ का रेवेन्यू अर्न किया था। तो अब यहाँ पर अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दे रहा है इस कंपनी के अंदर, और सिर्फ इसमें ही नहीं, अभी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है उसमें भी कंपनी ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर ने यहाँ पर 74.55% का स्टेक है, प्रमोटर के पास अच्छा खासा स्टेक है। फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास यहाँ पर 2.48% का स्टेक है और पब्लिक के पास है 22.96% का स्टेक। तो अच्छा खासा यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी है, प्रमोटर के पास अच्छा खासा स्टेक है और इन्होंने अभी एक और कंपनी में, मतलब टोटली इनकी जो सब्सिडरी होगी 100% स्टेक इन्होंने अपने हाथ में ले लिया है। एक अच्छी चीज़ है, कंपनी को उस पर ट्रस्ट है, तो 100% स्टेक इन्होंने खुद ने लिया है। अब यहाँ पर रेवेन्यू स्टेटमेंट की बात करें तो मार्च 2021 में अगर आप देखें तो कंपनी का यहाँ पर रेवेन्यू 1150 करोड़ का है। अगर आप यहाँ पर जून में बात करें तो 1341 करोड़ और सितंबर में 1456 करोड़। तो हर कंपनी में हर क्वार्टर में कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, अपने पिछले क्वार्टर के जो रेवेन्यू उसको बीट करके अच्छा उससे भी ज़्यादा रेवेन्यू, मतलब की सेल्स लेके आई है। नेट प्रॉफिट की भी बात करें
तो मार्च में 230 करोड़ का मुनाफा था, जून में 231 करोड़ और सितंबर में 254 करोड़। तो यहाँ पर अच्छा खासा कंपनी सेल्स भी कर रही है और साथ ही में प्रॉफिट भी कर रही है। रिटर्न रेशियोज की बात करें, 2019 में जब कंपनी लॉस में थी तब रिटर्न ऑन इक्विटी था -18.10%। मतलब कि जो शेयर होल्डर्स है उन्होंने जो पैसा लगाया है कंपनी पे, तो उस पैसों पे कंपनी कितना रिटर्न दे रही है, तो उस टाइम कंपनी रिटर्न नहीं दे पाई। लेकिन 2020 में जब कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है तब कंपनी ने 29.93% का रिटर्न दिया है। तो ROE अगर 20% से अप होता है कोई भी कंपनी का तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। ROC की बात करें तो कंपनी का जो कैपिटल है उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है, तो 2019 में 11.10% का रिटर्न दिया था, वो अभी 2021 में 28.34% हो गया है। तो ROC कैपिटल का भी एफिशिएंटली यूज करके रिटर्न दिया जा रहा है। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो वो -8.92% था। मतलब कंपनी के एसेट्स पे जो रिटर्न नहीं मिल रहा था वो 2021 में 16.41% का रिटर्न दे रही है एसेट्स के ऊपर कंपनी। तो अच्छा खासा कंपनी के रिटर्न रेशियोज है, कंपनी का ROE, ROCE मतलब और ROA तीनों चीज़ कंपनी की अभी सुधर गई है और अच्छी खासी चल रही है। लेवरेज रेशियो की बात करें तो डेट टू इक्विटी अगर आप देखेंगे तो 0.41 था। 2020 में कंपनी ने यहाँ पर अपना डेट इंक्रीज किया 0.66, लेकिन अगर 2 साल से कंपेयर करें दोनों ईयर से तो कंपनी ने यहाँ पर अपना डेट डिक्रीज कर दिया है 0.29। और थोड़ा बहुत डेट तो चलता है, वो भी कंपनी अगर धीरे धीरे कम कर देगी तो यहाँ पर ये एक डेट फ्री कंपनी भी हो जाएगी। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो 9.07 से 18.79% पे आ गया। तो इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी भी कंपनी की अच्छी खासी बढ़ गई। मतलब कंपनी के जब प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं तो ये जो सारे रेशियोज है वो भी कंपनी के अच्छे खासे इंक्रीज हो जाते हैं। तो फंडामेंटली कंपनी अच्छी साउंड करती है और ग्रोथ वाइज भी अभी दिख रही है। अब एट लास्ट बात करते हैं मार्केट प्राइस की, तो 5 ईयर हाई है 1238 और करंटली ये 1557.80 पे ट्रेड कर रहा है। आज ये 1.65% डाउन था, 19.40 रुपीज़ डाउन था। तो अगर ये शेयर को आप अपने रडार पर रख सकते हो, थोड़ा सा भी डाउनफॉल दिखता है तो आप इसमें निवेश कर सकते हो। और अगर आपके पास ऑलरेडी ये शेयर है तो लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, बहुत ही अच्छा खासा शेयर है और अच्छा खासा रिटर्न आपको इस शेयर में मिल सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।